हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं मिक्स करके मॉक लगाती हूँ पीओ लेवल की। एक दिन एसबीआई पीओ का, अगले दिन उसका एनालिसिस, फिर आईबीपीएस पीओ का कभी लगा लिया। तो मैंने आईबीपीएस पीओ प्री का एक मॉक टेस्ट लगाया था, जिसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हो। इसमें जो स्कोर है वो 53.72 है। ये सेकेंड मॉक है। 2025 की लगा रही हूँ अभी मैं, 2026 की अभी नहीं लगा रही हूँ, वो एग्ज़ाम टाइम पे ही लगाऊंगी। इसमें परसेंटाइल आप देख सकते हो 94.91 परसेंटाइल है, ठीक है। और इसमें स्कोर देखेंगे तो रीजनिंग में जो स्कोर है 19.43 है, इंग्लिश में 24 स्कोर है, क्वांट्स में 10.29 है। अगर हम प्रॉपर एनालिसिस की बात करें तो कहाँ पे क्या कुछ गलतियाँ करी थी और क्या कुछ रहा, तो सबसे पहले एक ये वाली पज़ल है जिसमें 6 मिनट 15 सेकंड मैंने लगाई हैं। इसमें क्या दे रखा था कि 8 बॉक्सेस हैं, 8 पर्सन है जो कि पैरेलल रो में बैठे हैं, 4 ए में, 4 फर्स्ट रो में, 4 सेकंड में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उनके पास कुछ फ्रूट्स भी हैं। तो ठीक है, ये वाली बन गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, 6 मिनट 15 सेकंड। और उसके बाद एक ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, इनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप करा था। बाद में टाइम बचता है तो करूँगी, यही सोच के। उसके बाद बीच में ये एक और पज़ल थी, ये सर्कुलर टेबल वाली थी। कुछ अंदर कुछ बाहर देख रहे थे, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। मैंने सोचा था बाद में करती हूँ अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि ऐसे वाली पज़ल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। ऐसा भी नहीं है हमेशा होती है, कई बार तो बहुत ईजी भी आ जाती है। और ये वाली ईजी थी क्योंकि मैंने एनालिसिस के टाइम पे इसको सॉल्व किया तो जल्दी हो गई थी। उसके बाद ये हमारा चाइनीज़ कोडिंग क्वेश्चंस थे 4-5, उनको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद एक और पज़ल हमारी आती है, इसको 4 मिनट लगी है, 3 मिनट और 59 सेकेंड, तो लगभग 4 मिनट इसको सॉल्व करने में लगी है। इसमें क्या दे रखा है, 6 पर्सन है, लोअर मोस्ट 1 लेना था हमें, स्टोरी बिल्डिंग दे रखी है, और अपर मोस्ट 6। उस हिसाब से हमें इनको अरेंज करना था। कुछ एग्ज़ाम्स भी दे रखे हैं, कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए अलॉटेड है, तो उस हिसाब से ये हो गई थी सॉल्व 4 मिनट में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फिर इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन हैं इनइक्वलिटीज़ के, वो ठीक हुए हैं। उसके बाद मैं आगे भी कर रही थी, लेकिन टाइम अप हो गया। क्योंकि मैं सीरीज़ में कर रही थी और मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। और सीरीज़ में नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि पीओ लेवल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीओ लेवल जैसे ही आप देखोगे, अगर क्लर्क लेवल आप कर रहे हो तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो कि आप 1 गो में जा रहे हो, 1 फ्लो में आप सॉल्व करते जा रहे हो सारे। लेकिन पीओ लेवल में क्या होता है, हमें मिसलेनियस पहले करना होता है, कुछ क्वेश्चंस को हमें स्किप भी करना होता है, तो इसलिए पहले मिसलेनियस करो, फिर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसीलिए इसमें मेरा एक ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन रह भी गया था। उसके बाद ये वाली पजल भी रहेगी डेजिग्नेशन बेस, जो मैं हमेशा सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी ईजी लगती है। इसमें मेरा थोड़ा सा अच्छा बेस बना हुआ है, तो मैं ये वाली सबसे पहले अटैम्प्ट करती हूँ। लेकिन मैं नीचे तक गई नहीं, तो मैंने देखी नहीं, तो मैंने सॉल्व भी नहीं की ये वाली। तो पहले एक बार पूरे पेपर को देख लेना चाहिए। उसके अलावा ये जो है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 मार्क्स का था। उसके बाद एक और 2 नंबर वाली पजल थी, ये वाली, इसको मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ, ईजी थी, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी लेकिन ठीक थी। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। सबसे पहले तो ये वाला, इसमें सी वाला रॉन्ग है, दैट सच एफर्ट्स हैड यील्डेड। इसमें क्या मिस्टेक थी, हैड यील्डेड, इसमें मिस्टेक क्या है, द यूज़ ऑफ द हैड यील्डेड इज़ इनकरेक्ट, इसका यूज़ गलत कर रखा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हैड यील्डेड नहीं आएगा, हैव आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सेंटेंस भी प्रेजेंट में लिखा होगा। एम्फेसाइज दैट, मूड वाले चैप्टर से है, मूड वाले, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो कंपनी उसने इन्वेस्ट किया है हेविली, यहाँ पे इन्वेस्ट देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आगे भी हमें प्रेजेंट ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, फिर वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हैं, फिर कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है 2-3, 5 हैं पूरे। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल फिलर्स आ जाते हैं। डबल फिलर्स तो आप
जितना अच्छी आपकी आरसी वगैरह पे कमांड है उतना अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव अलग से निकाल पाते हो कि ये सेंटेंस कैसा है, ये कैसा है, तो वो ईजी हो जाते हैं। उसके बाद ये आरसी आ जाते हैं। आरसी इसमें सही लेवल का था, अच्छा खासा था। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है मेरा, बाकी ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, ये आरसी पढ़ के ही पता चलेगा, वैसे आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, क्योंकि आरसी के क्वेश्चन तो आरसी पढ़ के ही सोल्व होते हैं। उसके बाद ये मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चन थे, इसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। इसमें मुझे लग रहा था ये वाला ही आएगा, ANCE होता है, लेकिन डाउट था इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट में अलग से दिख रहा था, डेवलपमेंट, P के बाद E नहीं आता है। उसके बाद कमेंडेबल, कमेंडेबल में A आता है, एबल, ABLE। उसके बाद एनालिस्ट, मैंने पता नहीं क्या सोच के किया था, एनालिस्ट, मुझे लगा I भी आता होगा, लेकिन गलत था वो। इनकन्सिस्टेंसीज गलत है, इसमें A की जगह E आता है। इनकन्सिस्टेंसीज, TANCIES में तो लिखी हुई है, फिर गलत क्या है? इनकन्सिस्टेंसीज, अच्छा ये रही E वाली स्पेलिंग, E आएगा, ठीक बोल रही थी मैं। ऑथेंटिसिटी, मुझे लगा यहाँ पे A आता होगा, इसलिए मैंने इसको मार्क किया था, लेकिन ठीक लिखी हुई है ऑथेंटिसिटी की स्पेलिंग। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में तो अटैम्प्ट्स से मेरे इतने कम हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दे रखे थे अप्रॉक्सीमेशन के, वो किए। उसके बाद 1 मिनट 10 सेकंड मैंने इसमें भी लगाई। इसका आंसर मेरा पता नहीं तब क्यों गलत निकल रहा था, बाद में सॉल्व किया तो ईज़िली हो गया था। फिर इसको मैंने कुछ सेकंड देखा करना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगा दूसरे वाला देखती हूँ, ईजी मिलता है। तो फिर मैंने कुछ ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ देखे थे कि क्या कुछ आ रखा है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने सबसे पहले, अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद। एक ये वाला क्वेश्चन रह भी गया था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया कि ये 20 और 22 का पेयर बनेगा, मतलब 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आ जाएगा। फर्स्ट वाला तो तभी मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया था, क्योंकि वो कई बार सर भी कराते हैं वायरल मैथ्स की क्लास में। उसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, एक तो मुझे टाइम समझ नहीं आता मेरा जाता कहाँ है, कहीं भी टाइम तो मुझे दिख नहीं रहा। शायद मैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में ही ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। एक ये वाली DI करी थी मैंने, इसमें क्या क्या दे रखा था, एम्प्लॉयज़ 2014 के दे रखे हैं, यहाँ पे 14 और 15 के दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करो, 2015 का निकालो। उसके बाद ये 15 और 16 के एवरेज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो हमारी वैल्यूज़ निकली थी 2015 की, इसमें से उनको माइनस करो, फिर 2016 का निकालो। काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, लेकिन मैंने ये किया था, 4 मिनट लगी इसको करने में। और फिर इनके क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक ये वाला और ये वाला। इसमें मैंने टाइम तो लगाया है, 1 मिनट इसमें लगाया है, 1 मिनट 46 सेकंड इसमें लगाए हैं, लेकिन आंसर कुछ रोंग आ रहा था। और इसमें तो रोंग क्या आ रहा था, इसमें मैं 844 निकाल चुकी थी, और 844 निकालने के बाद मुझे लगा कि C इसमें जो है क्या निकाला था, F, और F के साथ C वाले भी ऐड करने हैं, इसीलिए मैंने F वालों की तो वैल्यू निकल गई थी 844, फिर मैं C वाले और ऐड करने लगी, उसमें टाइम वेस्ट हो गया, ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मेरी मिस्टेक है। तो आगे से ध्यान रखूँगी कि क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ें हम, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो मेरा कंप्लीट सॉल्व ही नहीं हुआ था, इसमें x की वैल्यू मेरी नहीं निकली थी। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने देख लिया क्या कुछ एनालिसिस रहा है, क्या परसेंटाइल है, क्या रैंक है। तो आप लोगों ने भी अगर ये वाला मॉक टेस्ट लगाया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर परसेंटाइल बता सकते हो। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, कभी SBI PO का, कभी IBPS PO का मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि इस टाइम पे मॉक टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। SBI PO का फॉर्म भर दो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं भरा है तो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।